फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो सीक्वल का ही है। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जैसे पता होना चाहिए। सबसे पहले टेबल क्या होता है, क्योंकि डेटाबेस में जो हमारा डेटाबेस है किस पे बेस है, हमारा टेबल पे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेबल क्या है। टेबल जिसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स आ जाते हैं वो हमारा होता है टेबल। सो टेबल को ऐसे भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। जब रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, टेबल। टेबल में दो चीज़ें होती हैं, कॉलम और रो। जो कॉलम है वो हमें बताता है कि क्या हेडिंग होगा हमारे कॉलम का, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हर रो में मेरा क्या आएगा, डेटा। सो कॉलम क्या हो गया हमारा, हम कॉलम को एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कॉलम नेम भी कह सकते हैं, जिससे हमें पता लगता है किस टाइप का डेटा मेरे कॉलम में आएगा। रो क्या हो गया, हमारी एक रिकॉर्ड हो गया, ये पूरी की पूरी, इस पूरे पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे हम, रिकॉर्ड बोलेंगे। टप्पल भी बोल सकते हैं और रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। सो रो जो होती है वो डिपेंड करती है कॉलम में कैसा डेटा मैंने एंटर किया है। सपोज सीरियल नंबर मेरा क्या हो गया, कॉलम, तो मेरा कैसा डेटा आएगा, न्यूमेरिक। नेम जैसे क्या है, करेक्टर टाइप, तो क्या आएगा, करेक्टर। सो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉलम का हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग मेरे रो में क्या आएगा, डेटा। सो रिकॉर्ड, रो को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, टप्पल भी कह सकते हैं। सो रो हम एक यूनिक वैल्यू है, किसी भी पर्सन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी किस में जाती है, रो में। सो रो मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। रो के बाद आ जाता है हमारे पास डोमेन। डोमेन क्या होती है, डोमेन एक हम कह सकते हैं, डोमेन को हम रेंज भी कह सकते हैं जो किसी कॉलम में लगती है। रेंज जैसे कि एक तरह की ये कह लो इंटीग्रिटी है, ये कंस्ट्रेंट है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो मैंने इस मोबाइल पे कॉलम पे लगा दिए कि जो इसकी रेंज है 10 ही इसमें डिजिट्स आने चाहिए, 10 से ज़्यादा डिजिट नहीं आना चाहिए। सो मोबाइल जो डोमेन है किसी भी कॉलम पे डिफाइन होती है, जो हमें क्या बता रही है, रेंज। जैसे कि मैं ये भी रेंज लगा सकती हूँ, डोमेन लगा सकती हूँ इस कॉलम में, 1 से लेके 30 तक की रोल नंबर मेरी क्लास में होने चाहिए, इससे ज़्यादा रोल नंबर नहीं होने चाहिए। सो किसी भी टेबल पे हम क्या लगा सकते हैं, कॉलम पे क्या लगा सकते हैं, जब रेंज लगाते हैं, कंस्ट्रेंट लगाते हैं, वो हमारी क्या होती है, डोमेन। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो कॉलम नेम होते हैं उनको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसी भी टेबल की क्या बता रही हैं, करेक्टरिस्टिक्स। सो हम एट्रीब्यूट्स को ये भी कह सकते हैं कि जो हमें किसी भी टेबल की करेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का दूसरा नाम क्या है, कॉलम नेम। रो को हमने अभी डिस्कस किया है, डोमेन को भी अभी डिस्कस किया है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है, सबसे पहले आता है सेल। सेल को हम फील्ड भी कहते हैं। सेल क्या होता है, एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल, या हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को हम क्या कहते हैं, सेल। जहाँ पे मेरा रो एंड कॉलम एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल। तो जहाँ पे मेरा कर्सर करंटली होगा उस बॉक्स को, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सेल या फील्ड, ठीक है। ये तो होगी बेसिक टर्म। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है फाइल। फाइल क्या होती है, जब मेरी रिकॉर्ड्स, जब मैं बहुत सारी रोज़ इकट्ठा कर देती हूँ वो एक जगह जब स्टोर हो जाती है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, या आप कह सकते हो रो को हम क्या कह सकते हैं, फाइल कह सकते हैं। थोड़ी सी टर्म्स एक दूसरे के साथ मैच होती हैं। सेल, ये मेरी रो कैसे बनती है, रो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब वो सेल्स को आपस में जोड़ दें वो मेरी क्या बन जाती है, रो। जब रोज को मिला दें वो मेरी क्या बन जाती है, फाइल। सो ये मेरी कुछ बेसिक टर्म्स है टेबल, हमारे डेटाबेस में टेबल्स के रिलेटेड। टेबल, कॉलम नेम जिसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, रो, रिकॉर्ड या टप्पल। एट्रीब्यूट्स वही कॉलम नेम हो गया, डोमेन होती है, फाइल होती है, सेल होता है। सो आपको ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए रिलेटेड टू टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग।